वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना क्या होती है? प्रभावशाली होती है। तो कितने प्रभावशाली लोग हैं यहाँ पे? आमेन। आइए उसकी और स्तुति करेंगे। प्रार्थना करें आराधना करें तो अच्छा है।
आप को हम परमेश्वर की ओर समर्पित करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. But
इसी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को पवित्र जीवित और परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करते हैं धन्यवाद, ताकि हम तेरे जैसे दिन ब दिन बनते जाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम सभी को जितने भी जवान हैं परमेश्वर, जवानी की उम्र में हम उसके करीब जा पाए, इसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। ऐसी आग हमें डाल परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे की सारी बातों को आपके हाथ में देते, जो भी स्केड्यूल है परमेश्वर समय में होने के लिए, और जो भी वचन है परमेश्वर ना ही उन्हें सुनने के लिए पर उसको कार्य में भी लाने के लिए हमें तू मदद कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा है मेरी कहानी उसकी मकसद। कौन है वो उसकी? यीशु की मकसद। आमेन, हालेलुया, आमेन। हमारा जो लाइफ है, आमेन, हमारा तो है, पर मकसद हमें यीशु का पूरा करना है। हालेलुया, आमेन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 1:5। यिर्मयाह 1:5 में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो उसमें लिखा है, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द बेली आई न्यू यू। मतलब मैं तुम्हें जानता था। हालेलुया। जब माता पिता अपने अभी तक जो जन्म भी नहीं हुआ बच्चा को जब देखते हैं, डॉक्टर्स दिखाते हैं, उनको वो पहचान लेते क्या? नहीं, राइट। सोनोग्राफी में थोड़ा सा विचित्र सा इमेज रहता है, राइट, काला वो, राइट। तो माता पिता भी ठीक से अपने बच्चों को जान नहीं सकते वो स्टेट में, पर यीशु ने, आमेन, मां के गर्भ में रचने से पहले ही आपको जान लिया। आमेन, हालेलुया। आप एक गलती नहीं हो, आमेन। आप एक मकसद के साथ रचाए गए हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। ये जो सृष्टि का रचनक यीशु मसीह, जिसके मर्जी के बिना एक तारा भी टूट के इधर उधर नहीं होता, वो खुदा आपको देखकर कहता है कि मैंने तुझे जाना है। तू आपके पैदा होने के पहले ही, हालेलुया। और उसमें आगे लिखा है कि मैंने, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। हमको लगता है हमने काफ़ी कुछ किया नहीं लाइफ में, हमारा करियर डाउन है, हमने ना पढ़ाई ठीक से किया, हमको लगता है हमारा कोई कीमत नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर पढ़ाई लिखाई में ही लोगों का कीमत को जोड़ाते हैं, राइट। पर परमेश्वर बोल रहा है, तेरे उत्पन्न होने के पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। तेरे कुछ करने से तेरा कीमत नहीं बढ़ता। आमीन। क्योंकि एक जिंदा खुदा आपको देखकर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। आपको किसने ना चुना या चुना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु ने आपको चुन के, आपको आपके उत्पन्न होने से पहले, मतलब आप कुछ करने से पहले, आपका पढ़ाई लिखाई होने से पहले उसने आपको चुन लिया है। हालेलुया। आमीन। आप मूल्यवान हो। आमीन। अक्सर आप आपका मूल्य, आमीन, इस पर उस पर लगाते हैं, राइट। वो वैलिडेशन आपको कोई व्यक्ति दे नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति तात्कालिक है। जितना भी आपके जिगर के टुकड़े रहने दो, हाँ, दिल तोड़ के वो लोग अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। किसका भी कोई भी फाइनल आपकी जिंदगी में नहीं है। यस, हालेलुया। सिर्फ एक खुदा है जो कल था आपके साथ, जो आज है आपके साथ, और जीवन के अंत तक वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आमीन। यस। तो आपका जीवन वेस्ट नहीं है, आपका जीवन प्लान्ड है, खुदा के किताबों में लिखा बनाया है। आपका लाइफ का जो स्टोरी है वो पहले से ही बनाया गया है। अभी एक एक पन्ने वो पलट कर पूरा हो रहा है। यस, आमीन। तो ये गलती, कभी कभी माता पिता का शब्द, तू क्या है, नालायक है, तू गधा है, तू गलती है,
पता है कभी कभी उनका शब्द इतना कठोर होता है, आपको तोड़ के रखता है। आमीन। वो शब्द मायने नहीं रखता, क्योंकि खुदा का शब्द कहता है कि मैंने तुझे उत्पन्न होने से पहले ही चुनकर तुझे अभिषेक किया है। हालेलुया, यस, आमीन। तो सब जोर से बोलेंगे, मुझे यीशु ने चुना है, अभिषेक किया है, जाना है। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, एफिसियों 2:10। उसमें लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। हालेलुया। तो किसने आपको सिरजा है? इस वचन में क्या लिखा है? यीशु ने। आमीन। और पहले से ही तैयार रखा है। आमीन। हालेलुया। तो हम किसके लिए बनाए गए? हमारा मकसद क्या है? हम यीशु से है और यीशु के लिए है। आमीन। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा काम करना, हमारा स्तुति आराधना, कंपेयरिंग, गेम्स लेना यूथ मीटिंग में, या जॉब बिजनेस करना, सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा यीशु मुझे देखता है। आमीन। उससे प्रसन्न। कभी कभी लोग लगते हैं बॉस रहेंगे तो बाप रे ऐसा कट्टू कट काम। हाँ, हालेलुया। बॉस नहीं तो अरे जब वो आएगा तब हम काम कर लेंगे, ब्रेक ले लेंगे, बड़ा सा लंबा सा। चाय का ब्रेक होता है, लंच ब्रेक लंबा 5-10 मिनट का ब्रेक होता है, राइट? आमीन। सबसे सिद्ध होता है हमारा ब्रेक्स यूथ कैंप में। यूथ कैंप में 10 मिनट बोला तो पूरा 66 लोग 10 मिनट में आते हैं। क्यों? क्या उधर डर है? हाँ, -10 का। हालेलुया। नहीं, आमीन। जैसे डिसिप्लिन में हम उधर रहते हैं, हमारा लाइफ भी ऐसा होना चाहिए कि खुदा मुझे देख रहा है। आमीन। मेरा काम, मेरा चलना, मेरा देखना, मेरा सोचना, सब कुछ यीशु के लिए है और यीशु की तरफ से है। आमीन। हमारा टैलेंट्स हमारा काबिलता में हुआ है? नहीं, वो एक दान मिला है यीशु की ओर से, राइट? तो वो इस्तेमाल कहाँ पे होना है? कलीसिया में और दुनिया में, ताकि जो बाहर के लोग हैं आपको देखकर वो यहां पर आए। यस, हालेलुया। ओके, तो जोर से बोलेंगे, मेरी कहानी उसकी मकसद, मेरी कहानी उसकी मकसद। आमीन। हमारा जो लाइफ, हमारा जीवन की जो कहानी है वो यही है कि हम यीशु की मकसद को पूरा करें। यस, ओके। तो कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है। सबसे पहली बात, मेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी। आमीन। मेरी कहानी ऐसी खत्म नहीं होगी। ओके, अगर आपको अभी पूछे आप कौन सी अवस्था में अभी जीवन में हो, हार्ट ब्रोकन, हाँ, दिल तोड़ के चला गया या चली गई, या बीमार, आमीन, या आपको लगता है आपका सब कुछ चला गया, आप क्या अवस्था में अभी जीवन में हो, या फिर एक जॉब के तलाश में, या बिजनेस का कुछ नहीं मालूम, खोए हुए। पर कहना चाहती हूँ, जो भी अवस्था में आप अभी हो वो फाइनल स्टोरी का एंड नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया, आमीन। आप देखते हो कभी मूवीज में, हाँ, वो जब पिक्चर होता है उसका जो इंटरमिशन क्या बोलते हैं, ब्रेक के पहले का पार्ट में ऐसा लगता है कि अभी वो एक तस्वीर है, हीरो को इतना मार मिलता है, हाँ, ऐसा लगता है वो खत्म, अभी विलन जीतने वाला है आज। हाँ, हम लोग अरे यार इतना क्या है, स्टार्टिंग मूवी का स्टार्ट पूरा ऐसा दिखा रहा है कि हीरो हार चुका है, पूरा चोट है, भयंकर दिख रहा है, हाँ, एकदम हार गया है, उसका कहानी खत्म है। पर पिक्चर अभी बाकी है। कितना ज्यादा ट्विस्ट होता है ना कहानी में, उस सबसे उत्तम उसका एंड होता है। हालेलुया, आमीन। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जितना भी ट्विस्ट शैतान करवा रहा है, वो एंड नहीं है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है आपका कहानी, अभी चालू है। आमीन। एक उत्तम एंडिंग परमेश्वर ने लिखा है और वो ही होगा। यस, हालेलुया, आमीन। तो जो भी अवस्था अभी है उसे हमें देखते घबराना नहीं है। यार क्या मेरा लाइफ में इतना सफल फेल हो रहा हो एग्जाम्स में,
थक चुका हूँ, मेरा कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, जॉब पे मन नहीं लग रहा है, जो भी अवस्था है वो फाइनल एंड नहीं है। आमीन। अभी भी बहुत टाइम है और यीशु सब कुछ आपके भलाई के लिए बनाने जा रहा है। यस, हालेलुया, आमीन। एक वेश्या थी, ओके, जब हम वचन में पढ़ते हैं क्या होता है, मोहल्ले के सारे लोग उसको घसीट कर यीशु के चरणों में फेंक देते हैं। आमीन, हालेलुया। और सबके हाथ में पत्थर था। अगर यीशु हाँ बोलता तो सारे पत्थर उसके ऊपर फेंके जाते। हाँ, जो सोचिए वो पल वो स्त्री के लिए कितना कठिन होगा। पूरा एक कम्युनिटी उसके अगेंस्ट में खड़ा है। जिन लोगों के साथ वो उठती बैठती थी, आज वो लोग उसके विपरीत खड़े होके पत्थर के साथ रेडी है उसके ऊपर मारने के लिए। मुझे तो लगता है वो पल में उसने सोचा होगा कि सब खत्म हो गया मेरा। आमीन, हालेलुया। पर यीशु ने कहा वहां स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, वहां आपका स्टोरी का नई शुरुआत चालू हुआ है। हालेलुया, आमीन। एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग टू लाइफ। हर अंत एक नई शुरुआत का चालू है। आमीन। शैतान ने बोला द एंड, तेरा द एंड है, तेरे एग्जाम्स में द एंड है, कुछ नहीं होने वाला है। आज यीशु आपको देख के बोल रहा है तुझसे ही होगा और तू ही करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। उधर ही यीशु एक सर्वशक्तिमान खुदा अपने घुटनों में आकर उसने अपना हाथ, आमीन, वो स्त्री से बात करने लगा। आमीन, क्योंकि यीशु ने वो सब जब खड़े थे पत्थर लेके मारने के लिए, यीशु ने उनको ऐसा उत्तर दिया कि जो आए थे उसको मारने के लिए वो उधर से भाग गए। आमीन, क्योंकि जब खुदा आपके साथ है तो कोई भी आपके विरोध खड़ा होगा तो भी सफल नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। शायद आपके दोस्त साथ में नहीं, अकेले ये युद्ध में हो, कोई बात नहीं, एक सर्वशक्तिमान खुदा आपके बाजू में है, आपके पीछे है, आपको घेर के रखा है और जीवन भर वैसा ही बना रहेगा। हालेलुया। वो स्त्री का जो अंत था उधर खुदा ने एक रीस्टार्ट किया। आमीन, हालेलुया। और उसका लाइफ का यीशु ने बोला अब जा और फिर पाप मत करना। वहां पे यीशु मसीह एक नई शुरुआत उस स्त्री को देता है। आमीन। वैसी एक और कहानी हम देखते हैं, एक 20 साल से लहू बहने वाली स्त्री की कहानी। आमीन, हालेलुया। वो थक चुकी थी। आमीन। हर डॉक्टर्स ने, शायद उसने दिखाया रहेगा बहुत सारे डॉक्टर्स को, सबने हाथ उठाया, पर जब डॉक्टर्स हाथ उठाते तो डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु का हाथ तभी चलता है। हालेलुया, आमीन। उसका विश्वास था कि अगर मैं यीशु का एक वस्त्र को छू लूं, उससे एक मुलाकात कर लूं, तो मेरा जिंदगी वही समान नहीं रहेगा। और रिबा शिखेंद्रुआ, वो से पूरा 360 डिग्री बदलने के योग्य मेरा खुदा है। एक मुलाकात और उसके विश्वास के अनुसार यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। और वो आजाद होके, डॉक्टर्स जो नहीं कर पाए, यीशु के साथ एक मुलाकात ने उसके 20 साल की बीमारी को चंगा कर दिया। हालेलुया। मतलब कि कुछ भी असंभव नहीं है जब यीशु आपके साथ में खड़ा है। आमीन। ये दोस्त जो है कॉलेज तक रहते हैं, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते। आमीन। यस, तो एक चीज याद रखो, जो भी अवस्था में आप अभी हो वो फाइनल अंत नहीं है। आमीन। यस, एक्लीसियास्tes 3 के 11 में लिखा है, उसमें लिखा है उसने सब कुछ ऐसे बनाया कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते जाते हैं। मतलब जितना बदतर आपका सिचुएशन, उतना ही ब्यूटीफुल आपका स्टोरी बनने जाएगा। आमीन। यस, तो ये आशा रखे हमें पकड़ना है कि ये मेरा फाइनल एंड नहीं है। आमीन। यस, आमीन। दूसरा
तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कौन बताएगा ये वाक्य चित्र में भी है, राइट? किसने कहा ये वाक्य? यीशु ने, मॉडर्न प्लेन में, ओके, हाँ, राइट, यीशु मसीह ने। आप देख रहे हो चित्र में, मतलब पूरा समर्पण करके वो एकदम, क्योंकि यीशु के सामने क्रूस में का हर तस्वीर उसकी आंखों के सामने जा रहा था। उसके पिता और उसके बीच का जो जुदाई होने वाला था वो क्या बार बार वो अपने उसकी आंखों के सामने आ रहा था। हालेलुया। पर फिर भी वो अवस्था में भी यीशु ने कहा, हम पढ़ेंगे लूका 22 का 42 में, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। यस, हालेलुया। कठिन था खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए स्पेशली, वो वेदना, वो बलिदान से जो वो गुजरने वाले थे, कठिन था। बट उसमें भी उसने बोला, नहीं खुदा, मेरा इच्छा साइड में गया। अगर आपको मंजूर है तो मुझे मंजूर है, अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं एक कदम नहीं लूंगा वो चीजों को करने के लिए। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए, हमारा अंगीकार होना चाहिए हर दिन। आप किसी से शादी करने का निर्णय ले रहे हो, खुदा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो ये रिश्ता को दूर कर दे मेरे लाइफ से। आमीन। करियर में क्या करना है, खुदा तेरी इच्छा। यस, हमको क्या लगता है अगर हम लोग ने परमेश्वर का इच्छा मांग लिया तो बहुत कठिन होगा, दर्दनाक होगा, रोना पड़ेगा। नहीं, वो सब यीशु के लिए था, क्योंकि यीशु ने हमारा दर्द ले लिया। हमारे लिए उतना कठिन नहीं है। आप बोलो, एक पिता या एक माता अपने बच्चों को जैसे उसमें लिखा है वचन में, अगर कुछ मांगेगी तो क्या माता पिता अपने बच्चों के ऊपर सांप फेंक देंगे? फेंक देंगे? नहीं, राइट। वो हमेशा जब एक बच्चे को कुछ होने लगता है, माता पिता भागेंगे वो बच्चों को ठीक करने के लिए। या फिर कभी कभी वो बच्चों की वजह से माता पिता के बीच में भी लड़ाई होता है, तेरी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ। मतलब कितने वो लोग पॉजिटिव होते अपने बच्चों के लिए। एक शारीरिक माता पिता ऐसे है, तो एक आत्मिक, एक स्वर्गीय पिता कितना अद्भुत आपके लिए रखा है आपके लाइफ में। आमीन। तो ये एक अच्छी प्रार्थना है कि खुदा तेरी इच्छा, क्योंकि यीशु जानता है वो दोस्त जो सांप बन के निकलेंगे बाद में, वो यीशु जानता है वो कब बदलेंगे, यीशु जानता है, राइट। तो पहले ही परमेश्वर प्रकट करेगा तो हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, राइट। स्पेशली कॉलेजेस में अलग अलग संगति की वजह से, एक बुरी संगति से क्या होता है, अच्छा चरित्र बिगड़ जाता है। आमीन। यस। तो क्या है हमारी प्रार्थना अब से? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सब बोलेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। यस, क्योंकि वो एक उत्तम पिता है। आमीन। शारीरिक पिता या माता से बहुत बेल्ट से मार पड़ा होगा, अभी भी निशान रहेंगे इधर उधर। आमीन। पर हमारा जो खुदा है वो प्रेम का अर्थ है। आमीन। हालेलुया। ना शर्त उसका प्यार है। यस, तो वो एक उत्तम पिता है। आमीन। ऐसा जितना शारीरिक पिता भी, जितना भी बेस्ट भी होने दे, उससे भी बेस्ट हमारा स्वर्गीय पिता है। तो पूरे दिल से आप बोल सकते हो, परमेश्वर मेरी नहीं, मुझे आपकी इच्छा मेरे लाइफ में पूरे होते हुए देखना है। आमीन। कभी कभी क्या होता है, आज गेम खेला सब लोग ने, वो स्पीड वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, फैन का स्पीड को कंट्रोल करना रहेगा तो क्या यूज करते हैं? विच के नहीं, स्पीड कम ज्यादा रेगुलेटर बोलते, राइट। रेगुलेटर, राइट। एक चाहिए तो एक, दो चाहिए तो दो, फास्ट चाहिए तो एकदम 5। हाँ, कुछ कुछ लोग 1 पे भी रखते, पता नहीं उनको फैन ऑफ ही करना चाहिए 1 पे। राइट। बट स्पीड जब पंखे का कंट्रोल करना है तो वो किधर होता है? वो रेगुलेटर पे होता है, सफेद सा रहता है। सब आपका ऐसा देख रहे हैं मैं किधर और से आई हूँ, मेरे घर में तो है बाबा, ठीक है। तो वो रेगुलेटर से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। अब होता क्या है, हम बोलते परमेश्वर तू मेरा जीवन को चला, अब से मुझे अपना जीवन को अपने मुताबिक नहीं करना है, मुझे तेरे मुताबिक करना है। और क्या होता है, हम उस पंखे के समान हो जाते हैं जिसका रेगुलेटर तो है
पर रेगुलेटर खराब है। हाँ, मतलब तुम हिला, मतलब उसको मूवमेंट करवा रहे हो, स्पीड वैसे ही फास्ट है, अपने मुताबिक चल रहा है वो। हाँ, बहुत लोग का वो जो कंट्रोल है आपने यीशु का हाथ में दिया है, बोलिए में, बट लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में अभी भी है। आमीन, हालेलुया। यस, नहीं, अगर हमने कहा है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे हिसाब से तू मेरा जीवन को चला, तो रेगुलेटर क्या, अपना हर निर्णय यीशु की ओर से ही आना है। आमीन, हालेलुया। यस, ओके, ठीक है। यस, आमीन। कभी कभी आजकल क्या हो रहा है पता है, स्पेशली यूथ्स का जो लाइफ है, हम जवानों का जो लाइफ है, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट परमेश्वर बन रहा है। जो एंटरटेनमेंट हम लोग टाइम पास के लिए यूज करते थे, अभी हमारा जीवन एंटरटेनमेंट राज कर रहा है। मतलब इंस्टाग्राम, सुबह उठते ही रील्स चेक करना फटक से। हाँ, परमेश्वर ने बोला है सुबह उठ के पहला स्थान मुझे दो, पर हम कहाँ पे है, रील्स के सेक्शन पे या व्हाट्सएप का स्टोरी में, बस ऐसे टाइम निकालने के लिए। जो एंटरटेनमेंट टाइम पास के लिए कुछ पल के लिए रहता था, अभी पूरा दिन हम उसमें है। तो हमारा जो पूरा कंट्रोल है एक ना जीवित वस्तु ले रहा है। आमीन। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्ट्रीक्स भेजना, बाप रे, 2-2 मिनट कुछ कुछ दिखाना है सबको। उसका इतना क्रेज बना के रखा हुआ है, स्कोर पॉइंट्स, और ताकि सब जवान उसमें इतना फोकस रहे कि उनका लाइफ वेस्ट हो जाए। आमीन। तो नहीं, हमें एंटरटेनमेंट को बस टाइम पास के लिए, ठीक, ऐसा नहीं कि पूरा बंद, अभी से एकदम संन्यास लेने, नहीं। एंटरटेनमेंट ठीक है, टाइम पास के लिए थोड़ा टाइम हम यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा टाइम हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करवाए जो सच में हम लोग को कुछ फल लेके आए। आमीन। यस, ओके। तो दूसरा पॉइंट क्या था, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। एक बार क्या होता है, एक विमान में बहुत सारे लोग विमान में जो है, सबको पता है, एरोप्लेन में एक यात्रा कर रहे रहते हैं, और अचानक वो विमान ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, तो सब लोग इधर उधर एकदम घबराने लगते कि अभी क्या, हम लोग ऊपर से कुछ लगा होगा, हम लोग नीचे डायरेक्ट स्वर्ग से स्वर्गों की ओर। हाँ, यस, तो लोग सब डर गए कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। पर एक बच्ची जो है वो एकदम बिंदास हाथ ऐसे सर के ऊपर रख के रिलैक्स बैठी थी। ओके, तो सबने कहा अरे हम सब इतने परेशान हैं, ये बच्ची को देखो, उसको कोई फिक्र ही नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड है, प्लेन इधर का उधर सब धक्का मार के इधर उधर गिर रहे, पर वो जो बच्ची है वो रिलैक्स थी। तो किसने पूछा तो उसने उत्तर दिया, अरे पता है, जो विमान को चलाने वाला मेरा बाप है, वो है ना, तो मुझे कुछ भी हो ही नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। इतना कॉन्फिडेंस कि जो मेरा जीवन, जो मेरा विमान चला रहा है, वो मुझे कुछ होने नहीं देगा। कितना कॉन्फिडेंस हमें हमारे लाइफ में यीशु की ओर होना चाहिए कि वो ऊपर है ना, तो ये इधर नीचे मुझे कुछ नहीं होगा। आमीन। क्योंकि सबके ऊपर सर्वशक्तिमान खुदा का नजर मेरे ऊपर है, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। यस, तो ऐसा कॉन्फिडेंस हमें हमारे स्वर्गीय बाप, आमीन, स्वर्गीय पिता पे होना है। आमीन। यस, क्योंकि वो एक बेस्ट डायरेक्टर है। लाइफ में इतना ट्विस्ट हो रहा है, अभी कुछ लोग इतने ट्विस्ट में जा रहे हैं, आमीन, पर उसका जो डायरेक्टर, जो उसने सेट किया है, सबसे बेस्ट एंडिंग यीशु मसीह हमारे लिए देगा। तो करियर में, मैरिज में, जॉब में, बिजनेस में, हर चीज में हमें बोलना है तेरी इच्छा पूरी हो। सब बोलेंगे तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। ओके, तीसरी बात, साधारण कार्य आपको असाधारण सफलता लेके आएगी। आमीन। ओके, कितने लोग दाऊद की कहानी को जानते हैं। आमीन। दाऊद जो गोलियत को मारता है, राइट। सोचो, सबको पता है, राइट। दाऊद के राज्य में एक बड़ा सा राक्षस खड़ा होता है जिसका नाम था गोलियत, राइट। और वो सबको धमकी देता है कि कोई, सब डर डर के, कांप कांप के, 1 मीटर सब उससे बहुत दूर थे सब लोग, राइट।
और दाऊद को कुछ पता ही नहीं है कि ये सब हो रहा है। ओके, वो क्या होता है, उसका पिता बोलता है, हे दाऊद, अपने भाइयों के लिए कुछ खाना लेके जा। सोचो, हमको बोला हमारे बहन या भाई के लिए कुछ लेके जा, मैं क्यों लेके जाऊँ, उसको खुद खाने दे। हाँ, मैं क्यों करूँ, राइट? आमीन। हम लोग उल्टा जवाब दे देते, राइट? पर नहीं, दाऊद बहुत ही आज्ञाकारी था। उसने वो साधारण कार्यों को किया। पापा ने बोला जाओ, तो वो खुद गया अपने भाइयों के बीच, और उधर वो देखता है, फोटोज में देखेंगे हम, क्या देखता है, गोलियात। मतलब उसके घुटने तक ही आ रहा है, राइट? इतना बड़ा राक्षस। आमीन, हालेलुया। दाऊद डरा नहीं। आमीन। उसे पता था कि वो साधारण है, पर एक असाधारण खुदा का शक्ति उसके साधारण कार्यों से गुजर के, आमीन, क्या होता है, आमीन, वो एक पत्थर से वो इतने बड़े राक्षस को यीशु के नाम से क्या करता है, गिराकर उसे खत्म कर देता है। हालेलुया, यस, आमीन, हालेलुया। पर अगर आप स्टोरी के स्टार्ट में जाओ तो एक कार्य उसने किया। क्या? उसके पापा ने बोला था, एक्चुअली जस्ट टिफिन लेके अपने भाइयों के लिए जा। एक साधारण कार्य था वो मना करता तो आज हम दाऊद गोलियात का कहानी नहीं सुनते। गोलियात अभी भी सबको खत्म करके शायद वो वंशावली बंद हो जाता। हाँ, यस। पर एक साधारण व्यक्ति का आज्ञा पालन, एक छोटा कार्य ने इतना असाधारण चमत्कार को किया। यस, हालेलुया। तो सिंपल जो भी काम है आपके लाइफ में, पढ़ाई का कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। जब कल आता है इतना पहाड़ बनता है, अभी क्या करूं, पूरा रात भर सिस्टर ब्रदर सोई नहीं है, कॉफी, ब्लैक कॉफी पी पी कर, मम्मी भी परेशान, रही हुआ क्या तेरा, हुआ क्या पढ़ के, लाइट ऑफ करना है। आमीन, यस। तो नहीं, हमें जो साधारण कार्य है वो कंसिस्टेंसी अगर आप करोगे तो एक असाधारण चमत्कार आपके लाइफ में होगा। आमीन, हालेलुया। शायद वही एक बड़ा ट्विस्ट हो आपके लाइफ के स्टोरी में। आमीन, यस, हालेलुया। ओके, यीशु मसीह का पहला चमत्कार क्या था? क्या था? पानी को दाखरस में। उसमें यीशु मसीह ने क्या कार्य बोला था सबको करने के लिए? उधर के नौकर को, मटके को पानी से भरो। अगर बोलते नहीं करना है तो चमत्कार होता ही नहीं वो बाइबल में, राइट? तो एक साधारण कार्य है, मतलब इतना कंठाल वाला, मतलब वो सोच रहा रहेगा यार हमको दाखरस चाहिए, यीशु बोल रहा है कि पानी भरो, हम पानी देंगे क्या सब लोग को, हमें दाखरस चाहिए। पर वो लोग ने सुना, वो साधारण कार्य को किया, और जब वो हंडी को वो लोग ने ग्लास में डाला तो पानी दाखरस बन गया। हालेलुया, आमीन। आपका जो भी साधारण सा काम हो सकता है, पर वो आपको वो कक्षा में टॉपर बना सकता है। हालेलुया। वो आपके बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जा सकता है, एक छोटा सा साधारण कार्य, क्योंकि वो साधारण, आप साधारण हो, पर जो आपके साथ खड़ा है वो साधारण नहीं है, उसका पावर साधारण नहीं है। हालेलुया, यस, आमीन। स्पेशली जब लोग वर्कआउट करते या फिर जिम जाते, मोटिवेशन आ गया, ब्रदर एकदम मोटिवेटेड है कि नया साल में नया कुछ करना है, शुरुआत करते, मतलब एक हफ्ता एकदम कट टू कट वर्कआउट, जिम में वेट्स उठा रहे, एकदम बॉडी भी आने लग गई। हाँ, उसके बाद बोर होते, यार कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, एक हफ्ते में रिजल्ट चाहिए कुछ लोगों को, मतलब 6 पैक्स ऐप चाहिए एक हफ्ते में। नहीं, कुछ जो साधारण कार्य है उसको टाइम लगता है असाधारण रिजल्ट देने के लिए, राइट? यस। अगर वही व्यक्ति जिम जाना या वर्कआउट करना छोड़ देता है तो जब वो फिर आएगा तो जो जितना पतला हुआ था उससे डबल ट्रिपल और वजन बढ़ा के आएगा, राइट? यस, आमीन। तो वही आपका साधारण कार्यों को कंसिस्टेंसी से हमें करते रहना है, उसमें गैप पड़ा तो फिर वो सफलता नहीं देगा जो हम चाहते हैं हमारे लाइफ में, राइट? यस, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो जो भी है, आमीन,
पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, करते रहना है हमें। आमीन। एग्जाम का वो टाइम टेबल आने तक हम रुकेंगे। अभी मंडे को पेपर है, कलीसिया से आने के बाद रात को बैठेंगे पढ़ाई करने। वाओ, सच्ची ये साधारण कार्य नहीं, ये असाधारण कार्य है, खतरों के खिलाड़ी वाला कार्य है। और फिर सोचते यार हम टॉप बन जाए, कैसे? हाँ कैसे? आमीन। एक बार मैं किसी का स्टोरी सुन रही थी, उनके लाइफ में अगला दिन पेपर है, ओके, और उसने वो एक रात में बाइबल का नया नियम का सारा चैप्टर्स पढ़ने को बैठा। बाइबल का कल पेपर है, मैथ्स या कुछ और, मुझे सब्जेक्ट याद नहीं, और वो एक रात पहले बाइबल पढ़ने लग गया। आमीन। असाधारण कार्य है, असाधारण। स्वर्ग में बोलेगा भाई सल्यूट। टाइम टेबल में लिखा है मैथ्स और वो पढ़ रहा है पवित्र शास्त्र। देखो, सब चीज का एक टाइम होता है, एक जगह होता है, राइट? आमीन। उसका अंत आपको पता है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छे मार्क्स से हो गया फेल। आमीन। तो हमें साधारण काम करना है, राइट? जो भी छोटे छोटा चीज है, शायद इतना कंटाल होता है, वही सेम बोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अभी तो यूट्यूब है, आमीन, कितना अलग अलग लोग हैं जो सिखाना चाहते हैं आपको। तो यूट्यूब में जाके हम ये कोई भी जो भी एग्जाम का रिलेटेड टफ शब्द है उसको बस डालना है। अभी तो व्हाट्सएप पे मेटा भी है, एक वर्ड लिखोगे तो पूरा निबंध वर्ड, वो लेके मत जाना एग्जाम में। मैंने ऐसा कोई सजेशन दिया नहीं, ओके? पढ़ाई करते समय आप यूज कर सकते हो। आमीन। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी? साधारण कार्य को हमें करते रहना है और असाधारण कार्य, असाधारण परिणाम यीशु देगा। वो हमारा पानी को दाखरस में बदलेगा। आमीन। हमारा जीवन के गोलियातों को वो मार घिराएगा। गोलियात मतलब सिर्फ एक राक्षस नहीं, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। हर दिन वही चीजों में फंस रहे हो, आमीन, पर आप एक एक स्टेप ले रहे हो। अगर कार्यों में नहीं तो शायद वचन को आप घोषणा कर रहे हो। आमीन। लास्ट में हमने देखा है वो फोटो में दाऊद का, वो कैसे गोलियत का सर को काटता है। कैसे काटता है? तलवार से, राइट? हमारा तलवार क्या है? वचन। आपके गोलियत को काटने के लिए, आमीन, हमारा तलवार वचन है। जो भी परिस्थिति में आप जा रहे हो, जो आपका प्रॉब्लम है, वचन मांगो तो मुझे मिलेगा। यीशु के नाम से आप जो भी विश्वास में मांगोगे आपको वो मिलेगा। आमीन। तो तलवार यूज करो, बट कुछ तो करो। सोचो एक ऐसा पिक्चर जिसमें हीरो सिर्फ सो रहा है, 2 घंटे का पिक्चर, ठीक है? 2 घंटे का पिक्चर, लोग पैसा खरीद कर डाल के टिकट लेके बैठे हैं पूरे थिएटर में। 2 घंटा वो व्यक्ति को हम ऐसे ही सोते हुए देख रहे हैं। 1 मिनट में बोर हो गया, राइट? तो हम कैसे परिणाम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हम ऐसे पोजीशन में हैं, राइट? कुछ मूवमेंट करो, कुछ पानी तो दो परमेश्वर को बदलने के लिए। हाँ, कुछ लिखो तो, तभी परमेश्वर कुछ तो देगा, राइट? तो मेरा बोलने का मतलब है, इतना प्रेशर नहीं देना आप लोग पे, बस कि साधारण कार्य असाधारण सफलता को लेके आएगा। आमीन। यस, ओके। 4th पॉइंट, यू वर्सेस यू। आमीन। अक्सर क्या करते हैं हम लोग का कंपटीशन, हम बाजू वाला रखते हैं, इसका है मुझे भी चाहिए। हमारा कंपटीशन सामने वाला रखते कि ये है ना, तो फिर मैं भी वैसे ही करना चाहता हूं, उससे, उसका सेम नहीं, उससे ऊपर। हमारा कंपटीशन कोई ब्रदर नहीं है, हमारा कंपटीशन कोई सिस्टर नहीं है, हमारा कंपटीशन हम है। आमीन। जो हम कल थे और जो हम कल होने वाले हैं, वो एक कंपटीशन है। आमीन। क्या हम कल और बदतर बन रहे हैं या फिर हम कल और बेहतरीन बन रहे हैं? हमारा कंपटीशन हम खुद है। यस, हालेलुया। तो हमें हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, इधर उधर नहीं देखना है। कभी कभी हम लोग को लगता है परमेश्वर ने उसी को टैलेंट दिया है, उसी को सारा आशीष दिया है, मेरे पास नहीं है, हम कम करते। एक वचन को पढ़ेंगे, गलातियों 6:4। उसमें लिखा है, पर हर एक अपने काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने विषय में उसको घमंड करने का अवसर मिलेगा।
एक इंग्लिश में मुहावरा है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब हिंदी में कैसे बोलूं, जो बगीचा है वो बाजू सामने वाले का किसी और का बगीचा मतलब और फलवंत और अच्छा दिखता है, हमको लगता है हमारा कुछ नहीं यार, परमेश्वर हरा भरा दिखता है, और हम लगता है हम तो रेगिस्तान जैसे सूखे पड़े हैं, कुछ नहीं हमारे पास। नहीं, आप टैलेंटेड हो, आपके भी टैलेंट्स है। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दे के भरा है, खाली कोई नहीं आया है। आमीन, हालेलुया। टैलेंट्स, गिफ्ट्स, आपको खुद अंदर देखना है कि मेरे अंदर क्या है, मेरा लाइफ का स्टोरी में कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, राइट, ताकि दूसरों के जीवन में भी प्रभावित मैं कर पाऊँ। आमीन, और दूसरों को यीशु के राज में लेके आओ। आमीन। तो हमारा कंपटीशन हम दूसरे नहीं है, कौन है? हम खुद। जो हम कल थे, शायद इतना बुरा पास्ट होगा, शायद इतनी ही गलत चीजों में थे, कोई बात नहीं, जो आप कल होने वाले हो उसका एकदम उल्टा होना चाहिए। आमीन। सबसे बेस्ट होली लाइफ, आमीन, पवित्र जीवन, एकदम फोकस्ड लाइफ। आमीन, यस। तो हमें याद रखना है कि हमारा कंपटीशन कौन है? हम खुद है। हालेलुया, यस। लास्ट पॉइंट, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। ट्राई भी किया, अगर हम इधर उधर का किसी का देख के भी करते हैं तो उतना नहीं हो पाएगा, राइट, उससे नीचे या फिर थोड़ा बहुत, करेक्ट। आमीन। तो हमें अंदर में देखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या टैलेंट्स भरा है, राइट। लोगों का स्टोरी देख के हम इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, बट स्टोरी इंस्पायर, बट ऐसा नहीं कि उसको क्यों, ऐसा हमें कुड़कुड़ आना नहीं है, लोगों के विपरीत या फिर ऐसी गलत चीज़ों को हमें नहीं करना है। हालेलुया। लास्ट चीज़ है, आमीन। और एक और चीज़, हम 1 शमूएल 17 का 33 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, दाऊद ने 33 शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। उधर शाऊल क्या बोलता है, यार तू क्या करेगा यार, तू एक लड़का ही है, छोटा बच्चा है तू। आमीन। कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं, यार मैं तो सिर्फ एक लड़की हूँ, मैं उतना कर नहीं सकती जितना एक लड़का कर सकता है। हाँ, हम एक टैग लगाते खुद के लिए, या फिर मम्मी पापा भी बोलेंगे यार नहीं लड़का होता तो ठीक है, लाइक कुछ ना कुछ ऐसा होता है, राइट। बट नहीं, हम परमेश्वर हमारा सर सब असीमाएं को तोड़ता है। हमें अभी जेंडर मैटर नहीं करता है, क्योंकि यीशु मैटर करता है जो हमारे सबके अंदर है। हम जीवन से भी बढ़कर है, हम असंभव को संभव कर सकते हैं, हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। हालेलुया, यस। तो हमें जो भी टैगलाइंस है, मैं यही हूँ, आमीन। उधर कोई और बोल रहा है दाऊद के लिए, तू लड़का है, उधर उसका ईगो, स्पेशली ब्रदर्स या कुछ लोगों में ईगो ज्यादा रहता है, वो हर्ट होता है, राइट। तो वो ईगो होता है, यार ऐसा मुझे बच्चा बुला दिया, वो ईगो हर्ट होता है, राइट। बट उधर उसने वो हर्ट होके वो, कभी कभी हम लोग ऑफेंस को क्या बोलते हैं, चोट, क्या बोलते थे, मूड आउट होना, या फिर चोट घाव, यार उसने ऐसा बोला, एकदम कट ऑफ करके हम चले जाते हैं, राइट। नहीं, दाऊद ने वैसा नहीं किया। उसने बोला, नहीं, आप जो भी बोलते हो आपका राय होगा, मेरा खुदा का राय है कि मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, आमीन। और वैसे ही वो दाऊद ने शाऊल को एक्सप्लेन किया उसके प्रीवियस जो भी कहानियां थे उसके लाइफ में, कैसे उसने भालू शेर के मुंह को फाड़ा, आमीन। और उसने बोला कि परमेश्वर फिर मेरे साथ, और मैं अभी करूंगा, और दाऊद जो गोलियत का सर है उसे काट के आपके इधर लेके आऊंगा, आमीन। और वैसे ही होता है, आमीन। हमारा कितना पावर है हमारे कन्फेशन में। तो यस, हमें अपने आप को टैगलाइन नहीं करना है, हम सब कर सकते हैं, आमीन। आप छोटे हो तो क्या हुआ, आपके खानदान में आप पहले वैसे व्यक्ति रहोगे जो असंभव करके आएगा, आमीन। यस, हालेलुया, आमीन। ओके, लास्ट पॉइंट, कि हम परेशानी से विजयता की ओर जाएंगे, आमीन। हालेलुया, आमीन। कभी कभी हमारा कहानी का टाइम बहुत मतलब इतना संघर्षों में ज़्यादा हो रहा है, हमें पता नहीं कि हमारा कहानी का कब अच्छा एंड होगा, राइट।
हमें पता नहीं कि कितना लंबा ये कहानी चलेगा, पर हम जानते हैं कि इसका परिणाम कैसा होगा। उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। आमीन। जो भी आप फेस कर रहे हो, बीमारी होने दो, आमीन, जो भी होने दो, हार्ट ब्रेक्स या जो भी क्लेश, जो भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लाइफ में, राइट, ये बस अभी के लिए है, क्योंकि आगे जो महिमा आपके लाइफ में आने वाला है उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यस, क्योंकि 28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती है। आमीन। भलाई और बुराई नहीं, उसमें लिखा है भलाई ही। मोहर लगा दिया यीशु ने आपके ऊपर। आमीन। आपका शादी का लाइफ पता नहीं आपको कैसे होगा, क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, बट यीशु मसीह आपके लाइफ का बेस्ट लव स्टोरी भी लिखा हुआ है, और वो होगा उसके उत्तम समय पे। आमीन। या फिर जॉब के रिलेटेड स्ट्रेस हो, आपका खुद का बिजनेस होगा। आमीन। आज किसी के लिए काम कर रहे हो, कल लोग आपके लिए काम करेंगे। कब टाइम बदलता है वो हमें नहीं पता, पर मेरा खुदा ऊपर सब कुछ बदलने के योग्य है। हालेलुया। आमीन। तो जो भी क्लेश, जो भी संघर्ष, जो भी बीमारी है, वो सिर्फ अभी के लिए है। कभी कभी डॉक्टर्स दिखा देंगे, बाप रे तेरा आपका सिम्टम्स इतना बड़ा है, इतना भयानक चीज हो गया आपके लाइफ में, कोई सल्यूशन नहीं है, आप बाहर नहीं आ सकते। नहीं, उसमें लिखा है, जो ये वचन को आप बाय हार्ट कीजिए, रोमियो 8:28, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मेरे साथ क्या लिखा है, वो मिलकर भलाई ही उत्पन्न होगा। आमीन। इसे हमें मोहर लगाना है, पकड़ के चलना है, बोलते रहना है जब तक वो भलाई आपको आपके लाइफ में दिखाई नहीं देता। हालेलुया। यस। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आमीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे। थैंक यू जीसस। ओरी बाहिंद्रुआ। और आपके जीवन को हम आज यीशु के सामने समर्पण करेंगे। आमीन।